बच्चों आज का टॉपिक है समपरिच्छेद के अंतर्गत इलिप्स के बारे में। इलिप्स को हिंदी में दीर्घवृत्त कहते हैं। होता कैसे है? आप लोगों ने देखा है अंडा, अंडे का जो शेप होता है वो बिल्कुल कैसा होता है? इलिप्स के आकार का होता है। आलू देखे हो? आलू का आकार कैसा होता है? इलिप्स के आकार का होता है। तो इलिप्स का आकार कैसा होता है? कुछ इस टाइप से इलिप्स का आकार होता है। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स डैश हो गया और ये वाई डैश हो गया। बात करें इलिप्स के समीकरण के बारे में, तो ये दूरी होती है a और ये दूरी क्या हो जाएगी? b हो जाएगी। इसे कहते हैं मूल बिंदु 0, O फॉर पॉइंट। इस स्थिति में दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा? दीर्घवृत्त का समीकरण बच्चों ये होता है x² अपान a² प्लस y² अपान b² इज इक्वल टू 1। यहां पर मैं ले रहा हूं कि a की वैल्यू क्या है? वो b से बड़ी है, where a is greater than b। जब a का मान b से बड़ा है यानी b छोटा है और a कैसा है? बड़ा है, तो हमारा जो इसका अक्ष होगा वो किस पे बनेगा? x अक्ष पे बनेगा। अक्ष कैसा होगा इसका? x अक्ष होगा। ठीक है, तो बात करते हैं इसके अक्ष की। तो अक्ष कौन सा हो जाएगा इसका? अक्ष में इसके दो अक्ष होते हैं, एक होता है दीर्घ अक्ष और एक होता है लघु अक्ष। ठीक है, जो अक्ष बड़ा होता है उसे कहते हैं दीर्घ अक्ष। तो ये दूरी a है, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई पूरी लेंगे हम। ये भी हमारा ये होगा। सिंबल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम, ये क्यों दूरी की बात कर रहे हैं? ये दूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से अक्ष की बात करें तो अक्ष इसके दो होंगे। पहला होगा दीर्घ अक्ष। दीर्घ अक्ष ये क्या होता है? इसकी लंबाई हो जाएगी दीर्घ अक्ष की लंबाई, ये हो जाएगी 2a। दूसरा होगा लघु अक्ष। लघु अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी 2। बड़ा वाला दीर्घ अक्ष होगा और छोटा वाला लघु अक्ष। इसमें x अक्ष के पैरेलल बन रहा है ये, तो दीर्घ अक्ष हमारा ये 2a हो गया और लघु अक्ष क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा। ठीक, अब प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में इलिप्स की परिभाषा क्या होगी? ये भी जान जाइए। इलिप्स उन बिंदुओं का बिंदुपथ है। ये इलिप्स के ऊपर जो है, जो ये इलिप्स है, यहाँ पर बहुत सारे बिंदु जो गतिमान अवस्था में है, बहुत सारे बिंदुओं का समूह है। तो इलिप्स उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर सरल रेखा तथा एक स्थिर बिंदु से, ये स्थिर बिंदु को मान लेते हैं, इसे कहते हैं नाभि S। इसका पॉइंट होगा a, 0 और यहाँ पर क्या आएगा? x डैश। दो नाभियां होती हैं इसमें, a, 0 और -b, 0। तो इलिप्स क्या होता है? इलिप्स उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी, या मान लीजिए p कोई बिंदु p x, y हो गया। यहाँ पर इसकी जो है रेखा आएगी, सरल रेखा है, ये सरल रेखा, ये PS हो गया। इस पर लंब डाल देंगे तो क्या आएगा? ये PM आएगा। अगर बात करें हम PS अपान PMP, तो ये क्या होगा? ये हमेशा छोटा होता है जिससे 1 से, यानी इंटेंसिटी जो होती है कि इसकी इंटेंसिटी वो E जो होती है वो क्या होती है? 1 से छोटी होती है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इलिप्स उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी और एक स्थिर सरल रेखा से दूरी का अनुपात सदैव 1 से कम होता है। क्या होता है? सदैव 1 से कम होता है। इस दूरी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता। क्या कहते हैं? उत्केंद्रता कहते हैं। ठीक है, पैराबोला के लिए क्या होता है? पैराबोला के लिए यानी
परवलय के लिए ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, लेकिन इल्स के लिए क्या होती है, ई की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 होती है, अर्थात 1 से छोटी होती है। तो ये जो हो गई क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई। एक बात पूरा दीर्घवृत्त क्या होता है, दीर्घवृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी तथा एक स्थिर सरल रेखा से दूरी का अनुपात सदैव क्या होता है, 1 से कम होता है। इस दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता कहते हैं। उत्केंद्रता को किससे करते हैं भाई, ई से करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 से छोटी होती है। किसके लिए, इलिप्स के लिए। इलिप्स के लिए क्या होगा, उत्केंद्रता 1 से कम होती है। अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी से, तो दीर्घअक्ष की लंबाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। लघु अक्ष की लंबाई कितनी आएगी, 2b आएगी। अक्ष कितने होंगे इसमें, 2 अक्ष बनते हैं, एक करते हैं दीर्घअक्ष, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है, और जिसकी लंबाई छोटी होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लघु अक्ष। समझिए। बात करें हम नाभियां की, तो दीर्घवृत्त में 2 नाभियां होती हैं, 2 नियता होती है, ठीक है। कितनी नाभियां होती हैं, 2 नाभियां होती हैं। नियता कितनी होती है इसकी, 2 होती है। ये सिस्टम बन रहा है, तो इसकी नाभि क्या हो जाएगी, एक नाभि होगी ए ई कामा 0। ई क्या है, तो केंद्रता है, ए क्या है, ये डिस्टेंस है, मूल से डिस्टेंस ए, तो ए कामा 0, और जो इस तरफ जाएगा तो ये हमारा x डैश इसके हो जाएगा, तो नाम क्या होगा इसका, -a,0, -a,0 तो लिख देंगे हम नाभियां का मतलब क्या हो जाएगा इसका, a,0 और -a,0। इसको एक साथ लिख सकते हो, प्लस माइनस a,0 भी कह सकते हैं। ये नाभियों के कोऑर्डिनेट हो, नोट कर। इसके बाद हम बात करते हैं नियता का समीकरण। इसकी 2 नियताएं होंगी, नियता का समीकरण। दीर्घवृत्त की जो है नियताएं कितनी होती हैं, 2 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होता है x बराबर a/e, दूसरा क्या होता है x -a/e। तो दोनों के एक साथ लिख दे रहे हैं हम, x प्लस माइनस a/e। दूसरा होता है a b e में संबंध। ये संबंध जो होता है बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। इसमें क्या होगा, अगर a की वैल्यू बड़ी है b से, वो पहले लिख चुके हैं हम, a की वैल्यू क्या है, b से बड़ी है, तो क्या करेंगे भाई, इसको हम लिखेंगे b² = a² × 1 - e²। इस संबंध को याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध है, नोट दिस। इसके बाद नाभलंब की लंबाई क्या होगी भाई, नाभि लंब की लंबाई, नाभलंब की लंबाई होती है 2b²/a। कितनी होती है, 2b²/a होती है। बात करें इसके शीर्ष की, तो शीर्ष हमारे 2 होंगे। इलिप्स में यानी कि दीर्घवृत्त में कितने शीर्ष होते हैं, 2 शीर्ष होते हैं। ये दूरी पूरी a है, तो यहाँ पॉइंट कितना है हमारे पास, a,0 हो जाएगा, और इस वाला पॉइंट कितना आएगा, a' मान लेता हूं, तो -a,0। तो शीर्ष क्या हो जाएंगे भाई, शीर्ष इसके हो जाएंगे +- a,0।
नोट दिस। इसके बाद दीर्घवृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा? दीर्घवृत्त का केंद्र ये होगा मूल बिंदु पे है 0,0। ये हमारा क्या है? दीर्घवृत्त का केंद्र। बात करें हम नाभियों के बीच की दूरी के बारे में, तो नाभियों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? नाभियों के बीच की दूरी, इधर देखो, ये केंद्र से ये दूरी हमारी यही है और केंद्र से हमारी ये दूरी भी यही है, तो दोनों नाभियों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 2a हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2a। ठीक, इतना हमारा हो गया कब? जब हमारा दीर्घवृत्त कहां बनेगा? x अक्ष पर बनेगा। कहां बनेगा? x अक्ष पर। और x अक्ष पर दीर्घवृत्त बनेगा कब? जब a का मान क्या होगा? बड़ा। ठीक, इसके बाद इसकी सेकंड स्थिति देख लो, जब हमारा दीर्घवृत्त कहां बन रहा है? y अक्ष पर बन रहा है। तो सेकंड टर्म में क्या हो जाएगा भाई? उसको भी देख लो। अब की बार हमारा जो दीर्घवृत्त है वो बन रहा है किस पर? y अक्ष पर बन रहा है। ये हो गया हमारा x अक्ष और ये कहां हो गया? y अक्ष। ये क्या है? ये सेंटर है इसका 0,0 यानी कि ओरिजिन है ये। इस बार a क्या है? छोटा है और b क्या है? बड़ा है। b क्या है? बड़ा है। दीर्घवृत्त के इक्वेशन की बात करें हम, तो दीर्घवृत्त का इक्वेशन हमारा वही रहेगा, बस अब तक कुछ चीजें बदल जाएंगे उसमें। x² अपान a² प्लस y² अपान b² इक्वल टू 1 होगा। क्योंकि दीर्घवृत्त हमारा कहां बन रहा है? y अक्ष पे बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि a कैसा होगा? छोटा हो जाएगा। तो देखिए वेयर a इज लेस देन b, यानी a की वैल्यू क्या है? b से छोटी है। तो इस स्थिति में बात करें हम, तो नाभियां भी चेंज जाएंगी। नाभियां कहां पहुंच जाएंगी? y अक्ष पे पहुंच जाएंगी। ठीक है, जब आपका दीर्घवृत्त बड़ा होता है, जब आपका जो है दीर्घवृत्त जो है x अक्ष पे बनता है तो नाभियां x अक्ष पे होती हैं। जब आपका दीर्घवृत्त y अक्ष पे बनता है तो नाभियां कहां पे होती हैं? y अक्ष पे होती हैं। तो यहां मान लेता हूं इसकी नाभि है s और यहां पे इसकी नाभि कौन सी है? s है। यहां का कोऑर्डिनेट कितना आएगा? तो 0,b हो जाएगा और यहां कितना आएगा? 0,-b हो जाएगा। बात करें हम दीर्घवृत्त के शीर्ष के बारे में, तो यहां पर इसका शीर्ष आएगा a मान लेता हूं मैं, इसको मान लेता हूं मैं a' है। तो यहां पर कितना है हमारे पास? 0, ये पूरी दूरी हमारी कितनी है? b है और ये कितना है? 0,-b है। इसके दो नेताएं भी होंगी। एक नेता हमारी नीचे आएगी यहां पर, ये क्या है? नेता है, और एक नेता हमारी यहां पर ऊपर आएगी। पर इसको बड़ा कर देता हूं, ये नेता हो गई, दो नेता आएगी इसकी। इसका समीकरण क्या होगा? इसका होगा y बराबर a अपान e हो जाएगा और इसका y इक्वल टू b अपान e हो जाएगा और इसका क्या आएगा? y इक्वल टू माइनस b अपान e हो जाएगा। ठीक, तो यहां बात करते हैं सबसे पहले हम अक्ष के बारे में। जैसा कि जानते हो दीर्घवृत्त में दो अक्ष होते हैं, एक होता है दीर्घ अक्ष, दूसरा क्या होता है? लघु अक्ष। तो यहां पर दीर्घ अक्ष क्या हो जाएगा? दीर्घ अक्ष यानी बड़ा वाला अक्ष कौन सा होगा? तो बड़ी दूरी हमारे पास कौन सी है? b है, तो b यहां पर है और b यहां पर, यानी पूरा अक्ष कितना हो जाएगा? ये 2b हो जाएगा। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या आएगी? 2b। लघु अक्ष की लंबाई कितनी आएगी? लघु अक्ष की लंबाई ये हो जाएगी 2a। इसके बाद अगर हम चर्चा करें
इसके शीर्ष के बारे में, तो शीर्ष क्या हो जाएगा इसका? शीर्ष आएगा 0, प्लस माइनस b वर्टिसेस। ये इसको दोनों को मैंने ऐसा लिख दिया, ये 0, b है, यहाँ पर क्या है 0, माइनस b है, तो उसी को मैंने क्या कर दिया 0, प्लस माइनस b ये साथ में। ठीक, इसके बाद नाभ की बात करें हम, इसकी नाभें कितनी होंगी? इसकी 2 नाभियां होंगी, S और S डैश होगी। इसको एक साथ लिख दे रहा हूं मैं 0, प्लस माइनस b हो जाएगा। दोनों नाभियों को एक साथ चल देंगे हम 0, प्लस माइनस b हो जाएगा। अगर बात करें इसके नियता की, तो नियता समीकरण क्या है भाई? नियता का समीकरण, इसके क्या नियताएं होंगी? इसके 2 नियताएं होंगी। दोनों समीकरण ऐसा लिख दे रहा हूं मैं, y प्लस माइनस a अपॉन e। इतना पहले आप नोट कर लें, नोट दे। इसके बाद बच्चों नाभ लंब की लंबाई क्या होगी सकते हैं, तो लिखते हैं नाभि लंब की लंबाई। जब हमारा दीर्घ बनता था SH पर, तो नाभ लंब की लंबाई क्या होती थी? 2b² a होती थी। लेकिन हमारा ये बन रहा है किस अक्ष पर? y अक्ष पर बन रहा है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 2a² b। कितना हो जाएगा? 2a² b। इसके बाद अगर बात करें हम कि नाभियों के बीच की दूरी कितनी है, तो नाभियों के बीच की दूरी, यहां देखिए थोड़ा सा, ये मूल बिंदु है, यानी कि सेंटर है। इसका सेंटर है हमारा इलिप्स का। यहां से ये दूरी कितनी है? b दूरी है, और ये दूरी कितनी है? b। तो इस प्रकार से नाभियों के बीच की दूरी कौन होगी? यस S डैश होगी, और लंबाई क्या हो जाएगी इसकी? इसकी लंबाई हो जाएगी 2b। इसके बाद एक फार्मूला है जो AB में संबंध दिखाता है, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन सा है? इंपॉर्टेंट आपका है, वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे नहीं है, ठीक है, लेकिन ये संबंध होता है, ये बहुत बार हो जाता है। तो ABE में जो संबंध है वो कौन सा बनेगा भाई? जरा आप इसे सोचो कि जब हमारा इलिप्स बनता था SH पर, तो फार्मूला क्या होता था? b² = a² × 1 माइनस e²। तो यहां पर उसी का उल्टा हो जाएगा, वहां b² होता है क्या जाएगा भाई? a² क्या आएगा? b² × 1 माइनस e²। थोड़ा ये फार्मूला भी चेंज हो गया, ठीक, नोट दिस बच्चों। इसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज ले रहे हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में 11.3 में पहला क्वेश्चन में दिया गया ये x² 36 प्लस y² 16 = 1। इसमें करना क्या मुझे? इसमें मुझे अक्ष मालूम करना है। कौन कौन से अक्ष होंगे? दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष, नाभियां, उत्केंद्रता, सारी चीजें मालूम करनी है। तो देखो भाई, सबसे पहले इसकी तुलना कर देंगे हम, कि तुलना किससे कर देंगे हम? x² a² प्लस y² b² = 1 कर देंगे। तो a² की वैल्यू कितनी आएगी? 36 हो जाएगी। एक वैल्यू कितनी आएगी? 6 हो जाएगी। और b² की वैल्यू कितनी आएगी? 16 हो जाएगी। तो b वैल्यू कितनी आएगी? 4। यहां देखो a बड़ा है b से, तो जाहिर सी बात है कि अक्ष कौन सा होगा इसका? तो इसका जो अक्ष होगा, मेन अक्ष होगा, वो कहां पर बनेगा? ये अक्ष पे होगा। क्यों? तो अक्ष की बात करते हैं हम, तो अक्ष में इसका क्या बनेगा? दीर्घ अक्ष 2a हो जाएगा, यानी कि 2 × 6 12 हो गया। बात करते हैं लघु अक्ष की लंबाई, कितना आएगा? 2b, यानी कि 2 × 4 कितना हो जाएगी? 8 हो जाएगा। ठीक। अब बेटा यहाँ पर
ई मालूम करना पड़ेगा, तभी मुझे क्या मालूम होगा, नाभियां मालूम होगी। ठीक है, शीर्ष तो मालूम हो जाएगा। बात करते हैं शीर्ष की, तो शीर्ष कितना आएगा इसका, शीर्ष इसका आएगा प्लस माइनस a का मान 0 होता है इस स्थिति में, कब, जब एक वैल्यू बड़ी होती है। तो यहाँ पर प्लस माइनस a का मान कितना है 6, तो 6 का मान 0 हो गया। अगर बात करें हम इलिप्स के केंद्र की, इसका केंद्र कहां पर होगा, तो केंद्र हमेशा चाहे वो x पे बने चाहे y पे बने कहां पर होता है, मूल बिंदु पर होता है। तो अब केंद्र की बात करते हैं हम, केंद्र कहां पर होगा, तो मूल बिंदु पे हो जाएगा 0, 0 पर। इसके बाद नाभ लंब की लंबाई की बात करेगा, नाभ लंब की लंबाई तो इस स्थिति में कितनी होती है, 2b² अपान a होती है। कितनी होती है, 2b² अपान a, यानी कि 2b² वैल्यू कितनी है 16 और a की वैल्यू कितनी है भाई 6 कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 तिहाई 6, 16/3 हो जाएगा। इतना आप नोट कर लें। इसके बाद बता रहे हैं इसके बाद बच्चों नाभियां क्या होगी, तो नाभियों को मालूम करने के लिए मुझे ई चाहिए। क्या चाहिए, ई क्या है, तो केंद्रता है किसकी, दीर्घवृत्त की। ठीक है, तो क्या कर देंगे भाई, ए बी ई में संबंध लगा देंगे। देखो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, बड़ी है ना, एक वैल्यू कैसी है 6 है, बी वैल्यू क्या है 4 है, यानी एक वैल्यू बड़ी है ना, तो यहाँ पर एक वैल्यू बड़ी है, इस स्थिति में क्या आएगा हमारे पास, b² आएगा a² × 1 माइनस e²। तो b² वैल्यू तुम्हारी क्या जाएगी, ये b² वैल्यू 16, a² वैल्यू हमारे पास क्या है 36 × 1 माइनस e², 16 36 माइनस 36 e² इसको इधर ले आएंगे, 36 e² वैल्यू क्या आएगी, इसको इधर ले आएंगे, कम कर देंगे 20 आएगा, 20/36। थोड़ा इसको सॉल्व कर देंगे, 4 से काट देंगे, 4 × 5 = 20 और 4 × 9 = 36। ठीक, ई की वैल्यू कितनी आएगी, √5/3 हो जाएगी। क्यों, कितनी हो गई वैल्यू, √5/3। इसके बाद नाभियां क्या होती हैं, नाभियां, और नाभियां जो होती हैं वो कितनी होती है भाई, वो होती हैं प्लस माइनस a, 0 लगा देंगे इसमें, प्लस माइनस a की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है, तो यहां रखेंगे, तो 3 × 9 = 6, यानी कि 2√5, 0 है। ठीक, बच क्या रहा है, नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी क्या होती है 2a होती है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या जान लिया, सारी बातें जान लिया। क्या किया, अक्ष कौन सा होगा, ठीक, नाभियां क्या होगी, शीर्ष क्या होगा, केंद्र क्या होगा, नेता समीकरण बच रहा है। नेता समीकरण क्या होगा भाई, नेता का समीकरण ये होगा, क्योंकि a बड़ा है इसलिए क्या आएगा हमारे पास, s = a/e, प्लस माइनस कर देंगे इसको, प्लस माइनस एक बार तुम्हारे पास क्या है 6/e का मान लगा देंगे, तो √5 यहाँ नीचे आएगा और 3 जाएगा तुम्हारा ऊपर, यानी कि 6 × 18, 18/√5। इसको सॉल्व करना चाहो तो सकते हैं कि 18√5/5 हो जाएगा। ये क्या है, नेता का समीकरण आ गया। x का कितना, गुणा कर देंगे इसको, देखो जरा आराम से नहीं आ रहा, तो 5s कितना है हमारे पास 18√5 या 5s - 18√5 = 0। ये क्या है भाई, नेता का समीकरण। ठीक, नोट दिस। बच्चों इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका सेकंड टाइप का है। इसमें क्या है, आपको क्वेश्चन दिया गया है इसका x² + 4 + y² 25 = 1। इसमें करना क्या है, मुझे सारी बातें निकालनी है। अक्ष कौन सा होगा इसका, नाभियां कौन सी होगी, नेता कौन सा होगा, शीर्ष कौन सा होगा,
नापलंब की लंबाई क्या होगी, एक ही क्वेश्चन में मैं सारी बातों को बता दे रहा हूं, ठीक है। पहले यहां पर देखो भाई, इसकी तुलना कर लो, की तुलना किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 कर देंगे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 4, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 25, यानी बी की वैल्यू कितनी आएगी, 5 हो जाएगी। यहां एक चीज तुम गौर करो कि ए का मान छोटा आ रहा है, ए का मान कैसा आ रहा है, छोटा आ रहा है, कैसा आ रहा है, छोटा आ रहा है, किससे, बी से। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो अक्ष होगा, यानी जो मेन अक्ष होगा इसका, वो कौन सा होगा, वाई होगा। यानी कि फिगर वाला कैसे बनेगा, कुछ फिगर वाला कुछ इसका इस टाइप से बनेगा, ऐसा, ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया, ठीक। यहां पर देखो ए का मान छोटा आ रहा है, तो नाभिया कहां पहुंचेगी हमारी, वाई एक्सिस पहुंचेगी, यानी कि 0 का मान बी होगी और 0 का मान माइनस बी होगी, ठीक। इस स्थिति में चूंकि ए का मान छोटा है, बी का मान बड़ा है, तो अक्ष की बात करें हम तो अक्ष हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा। दीर्घ अक्ष कौन आएगा भाई, दीर्घ अक्ष आएगा हमारा 2b हो जाएगा, यानी कि 2 गुणे बी का अपनी वैल्यू 5 है, 10 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद बात करते हैं लंब अक्ष की, ये कितना हो जाएगा भाई, 2a हो जाएगा, 2a माने 2 इंटू रखेंगे ए की वैल्यू 2 है तो 4 हो जाएगा, ठीक। बात करेंगे हम केंद्र की कि पैराबोला का केंद्र कौन सा होगा, तो केंद्र हो जाएगा इसका मूल बिंदु हो जाएगा 0,0। शीर्ष की बात करें, वर्टिस, वर्टिस क्या हो जाएगा, इसके दो शीर्ष आएंगे, एक तुम्हारा यहां पर आएगा, एक तुम्हारा यहां पे आएगा। इसको मानता हूं मैं ए है, ये हमारा क्या हो गया, ए डैश बन गया। यहां कितना आएगा, 0, बी आएगा, क्योंकि ये बी है ना, तो बी आएगा। यहां कौन आएगा, 0, माइनस बी आएगा। शीर्ष कौन कौन आएगा भाई, दो शीर्ष तुम्हारे भाई 0, प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या आएगा, 5 है। ये हमारे क्या हो गए, शीर्ष हो गए, नोट दिस। इसके बाद शीर्ष हो गया, केंद्र हो गया। अब बात करते हैं हम नाभियां की और नाभलंब की। तो नाभलंब पर निकाल दे रहे हैं, नाभलंब की लंबाई कितनी आएगी, नाभि लंब की लंबाई। बच्चों इसके पहले जब ये बनता था यक्ष अक्ष पर, तो उस स्थिति में नाभलंब की लंबाई कितनी होती थी, 2b²/8। इसमें क्या हो जाएगा, उसी का ऊर्जा अपोजिट हो जाएगा। क्या होगा इसमें, 2a²/b, यानी कि 2 × a² को करने के बाद उसका 4 हो जाएगा, बटे बी मान कितना है, 5, 4 × 8/5। ये क्या है, नाभलंब की लंबाई। इसके बाद क्या कर देंगे हम, ए बी ई में संबंध लगा देंगे, क्योंकि यहां पर ए की वैल्यू क्या है, छोटी है बी से, इसलिए बढ़िया क्या हमारे पास संबंध हमारे पास आएगा a² का रूट b² × 1 - e²। a² की वैल्यू कितनी है, यहां पर चेक कर लो, 4 है, और b² की वैल्यू कितनी है, यहां पर 25 है, × 1 - e²। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, यहां पर 4 = 25 - 25 e² आएगा। थोड़ा इसको और कर लेंगे, तो 25 e² = 21 आएगा। e² की वैल्यू कितनी आएगी, 21/25, यानी कि e की वैल्यू कितनी आएगी, इसका रूट निकाल लेंगे, यानी कि रूट 21/5 कह सकते हैं इसको। इस प्रकार मुझे क्या मालूम हो गया भाई, e मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया, e। कितना पहले नोट करें, नोट दिस।
अब क्या निकालेंगे बच्चों, मुझे ई मालूम हो गई है यानी उत्कीर्णता आ गई है, तो हम निकालेंगे नाभियां। क्या निकालेंगे? नाभियां क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएंगे 0, प्लस माइनस b, इसमें लगा दीजिए 0, प्लस माइनस b वैल्यू क्या है 5 और e वैल्यू क्या है हमारी 21/5, यानी 5 5 कैंसिल हो जाएगा और रोड 21 आएगा। ये क्या मिल गया मुझे? नाभियां मालूम। अब क्या बच रहा है इसके बाद? इसके बाद बच रहा है नाभियों के बीच की दूरी, वो कितनी होती है? 2b हो जाएगा इसमें, क्योंकि a लेस है ना, छोटा है ये, तो इस स्थिति में नाभियों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 2b हो जाएगा। नाभियों के बीच की दूरी ये कितनी होगी भाई? 2b हो जाएगी। और बात करें हम नेता समीकरण, नेता का समीकरण ये क्या आएगा? ये आएगा y = b/e हो जाएगा प्लस माइनस करके, यानी y बराबर प्लस माइनस b 5 है और बटे e की वैल्यू क्या है? ये है √21/5, तो 5 जाएगा ऊपर, यानी कि √21 y = आएगा 25 प्लस माइनस, एक बार ध्यान लेंगे एक बार रख लेंगे, इसको रख कर लेंगे, वही क्या मिल जाएगा? नेता समीकरण मालूम हो जाएगा। नोट दीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 तक एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 9 तक बिल्कुल सेम है, एक जैसे हैं, वो आप सॉल्व कर लेना और सॉल्व हो भी जाएगा बिल्कुल फार्मूला बेस। वास्तव में आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये केवल जो है 11th के लिए है, वो भी एनसीईआरटी बेस, इसमें बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, तो इसमें मुझे शीर्ष दिया गया क्या? +-5, 0 और नाभियां क्या दी गई है? +-4, 0। एक बात आप इस पे नोटिस करो कि ये x अक्ष पे बन रहा है, ये भी कहां पे है? x अक्ष पर है, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा इलिप्स बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। कहां बनेगा मेरे बच्चों? x अक्ष पे बनेगा। ये शीर्ष हो गया इसका, +5, 0 यानी 5, 0 हो गया, यहाँ पर इसका कितना आएगा? -5, 0 और नाभियां से क्या आएगी? 4, 0 और क्या आएगी? -4, 0। अच्छा जब ये सच पे बनता है तो हम करते क्या हैं? कहते ये हैं कि x² + a² + y² + b² 1 कहते हैं, और ये क्या होता है? a की वैल्यू क्या होती है? बड़ी होती है, b वैल्यू कैसी होती है? छोटी होती है। तो इस स्थिति में a का मान कितना आएगा भाई? a का मान हमारा ये हो जाएगा 5, और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये तो मुझे मालूम हो गया है। अब b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो मुझे नाभियां दी गई है। क्या दी गई है? नाभियां। नाभियां माने a मुझे मालूम है। a कितना है? 4। कितना यही है? 4। समझे? अब मुझे a मालूम हो गया है और a मालूम हो गया है, तो एक संबंध होता है a b e में संबंध, इस संबंध को लगा देंगे भाई। क्या होगा बच्चों? ये b² = a² × 1 - e², तो b² इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a² आएगा इनटू माइनस में a² e² आएगा, सबका मान ऐसे लगा देंगे। तो b² की वैल्यू क्या है बच्चों? a², तो a का मान हमारा 5 है, तो a² वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी, माइनस a² e² है ना, यानी कि a का होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितनी है? 4 है, तो कितना है इसका? 16 हो जाएगा। यानी कुल मिला करके मुझे b² मालूम हो गया, कितना है इसकी वैल्यू? 9 हो जाएगी।
पूछ रहा था इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू a का मान 5 है तो a स्क्वायर वैल्यू कितनी आएगी 25, 5 का भाग कितना होगा 25, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर वैल्यू कितनी है बच्चों 9 आएगा, यहां पर मत कीजिए टेबल ऑलरेडी है, ठीक है, तो 9 हो जाएगा इज इक्वल टू, यही मुझे क्या मालूम हो गया इक्वेशन ऑफ इलिप्स मालूम हो गया, नोट दिस। इसके आगे अगला पार्ट जो है बच्चों बहुत जल्द जारी होगा पार्ट 2, उसमें आपके सारे क्वेश्चन जो है इलिप्स के सॉल्व करवा देंगे।